मित्रों, पिछले वीडियो में बता रहे थे चित्रकार चित्र बनाते हैं, कितने का बिका ये चित्र? बहुत दाम का, बहुत दाम का बिका। हम अखंड ज्योति के कवरेज की डिजाइन बनवाते हैं, इसके लिए हमें 500 रुपये देने पड़ते हैं। चित्रकार 2 दिन में बना देता है। गुरुजी, ये तो अच्छा धंधा है। एक दिन में एक चित्र बनाने में 250 रुपया रोज कमाता है। इससे महीने में कितना कमा लेगा और साल भर में कितना कमा लेगा? गुरुजी, मैं तो वही धंधा करूंगा। बेटे कर ले। इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? कागज, ब्रश, रंग, लीजिए बनाइए चित्र। किसके किसके लिए बनाए? हमारी अखंड ज्योत के लिए बनाइए। गुरुजी, आप तो 500 रुपए तो वैसे ही दे देंगे। देखिए चित्र बनाकर लाया हूं। बेटे, ये तूने क्या बनाया? हमारा कागज भी बर्बाद कर दिया और रंग भी खराब कर दिया और ऐसे ही लकीरें बनाकर ले आया। नहीं बेटे, लकीरें नहीं बनानी चाहिए। मित्रों, कागज काम तो आता है, पर यह भी ध्यान रखिए कि क्या चीज चाहिए। यहां एक और शब्द लगा हुआ है, पर यह इसलिए लगा हुआ है कि चित्रकला का अभ्यास होना चाहिए, जो समय साध्य और श्रम साध्य है। नहीं साहब, हम तो इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे। तो क्या करेंगे? अब हम यह करेंगे कि क्रिया के माध्यम से परिणाम पाना चाहेंगे। बेटे, यह तो संभव नहीं, असंभव बात है जो आपने कल्पना बना रखी है। आप इस असंभव के पीछे भागेंगे तो आपको हैरानी के सिवाय, परेशानी के सिवाय, खींचने के सिवाय, निराशा के सिवाय और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब तक आप निराश हैं तो आगे भविष्य में अगर आपका यही सिद्धांत रहा तो मैं आपको श्राप देता हूं कि भविष्य में आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी और कभी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। साधना कोई शॉर्टकट नहीं है मित्रों। साहब, आप साथ क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आप उस सिद्धांत को समझते नहीं, जिस सिद्धांत पर चल करके आप वहां पहुंच सकते हैं, उस सिद्धांत को स्वीकार भी नहीं करते। बेटे, ये नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है। साधना कोई शॉर्टकट नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप एमए पास होने का शॉर्टकट बताइए। बेटे, हमें तो मालूम नहीं है। हमने तो जिनको देखा है वे पढ़ते हैं और नंबर बाई नंबर, कक्षा दर कक्षा फीस देते हैं। अच्छा, बम्बई जाने का शॉर्टकट बताइए। बम्बई जाने का शॉर्टकट यही है बेटे कि उधर से कोटा से होकर निकल जाएं या भोपाल से होकर निकल जाएं। कितना किराया लगता है? यही कोई लगता होगा 150 रुपये का टिकट। नहीं साहब, कोई शॉर्टकट रास्ता बताइए जिससे कि इतना सफ़र भी ना करना पड़े और पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े और मैं बम्बई भी पहुंच जाऊं। नहीं बेटे, ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। मित्रों, आपने अध्यात्म माने शॉर्टकट समझ रखा है। आप चाहते हैं हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा आवे। बेटे, तू क्या चाहता है कि बम्बई पहुंच जाऊं? हाँ गुरुजी, ऐसा चमत्कार दिखाइए, जादू दिखाइए कि हम 5 मिनट में बम्बई पहुंच जाएं और पैसा भी ना खर्च करना पड़े। आंखें बंद करते ही बम्बई आ जाए। बताइए, आपको ऐसे चमत्कार आता है? हाँ, हमको आता है। अच्छा, तो आप कितनी देर में पहुंचा देंगे? तू कितनी देर में पहुंचना चाहता है? हम तो तुझे 5 मिनट में पहुंचा देंगे बम्बई। अच्छा, 5 मिनट में? आप इतने बड़े योगी हैं। तू पहले खड़ा तो हो जा, फिर देख पहुंचता है कि नहीं 5 मिनट में। अच्छा, एक काम कर, आंख पर एक पट्टी बांध ले। अगर पट्टी नहीं तो आंख पर हाथ रख ले, ताकि रास्ते का सफर तुझे दिखाई ना पड़े। और देख, जब मैं कहूँ तब एक पैर उठाना, फिर दूसरा पैर उठाना। जब मैं कहूँ 1 2 3, आँख खोल। आ गया बम्बई? गुरुजी, मैं तो यहीं खड़ा हूँ।
अरे देख, ये लिखा हुआ है बम्बई। गुरुजी आप तो हमारे साथ मजाक करते हैं। मित्रों, आप भी तो अध्यात्म के साथ क्या करते हैं? मजाक और माखौल। कौन सी वाली? जो आप लिए फिरते हैं कि अमुक मंत्र का जप करेंगे और पैसा कमाएंगे। आप भगवान के साथ माखौल करते हैं, सिद्धांतों आदर्शों के साथ मखौल करते हैं, और प्राचीन काल की ऋषि परंपरा के साथ मखौल करते हैं। आपको किसने बताया था ये सब? साहब, एक बाबा जी ने बताया था। मारा नहीं उस बाबा को? नहीं साहब। अच्छा, अब की बार आए तो उसके कान पकड़ लेना और कहना कि गलत बात बता रहा है। मित्रों, क्या बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए था? यह बताना चाहिए था, जिस शानदार अध्यात्म के लिए मैंने आपको बुलाया है, जिसके लिए मैं आपको अनुष्ठान कराना चाहता हूं, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप उन सिद्धांतों के जानकार हो जाएं। आप सिद्धांतों के जानकार हो जाएंगे तो फिर विधि बताने में मुझे देर नहीं लगेगी। विधि तो बहुत सरल है, जिस तरह ऑपरेशन करना बहुत सरल है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कितने मिनट लेता है? मुश्किल से 1 मिनट लेता है। 1 मिनट में डॉक्टर सुन्न करके खट से झिल्ली काट करके अलग कर देता है। क्यों साहब? आप 1 मिनट में ऑपरेशन करना सिखा देंगे? हाँ बेटे, हम सिखा देंगे, लेकिन पहले 7 साल तक मेडिकल की पूरी पढ़ाई करने के साथ साथ तुझे प्रैक्टिस भी करनी होगी, तब हम तुझे बताएंगे। मित्रों, मैं आपको उस अध्यात्म को सिखाना चाहता हूं जिसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, जिसे ऋषियों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। हम उसी शानदार सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और आपको उसी शानदार अध्यात्म को अपनाने की प्रार्थना करते हैं। इसी के लिए हमने सब इंतजाम रचाया है। अगर आप सीख सकते हो, कर सकते हो तो कर लें, सीख लें। फायदा उठा सकते हो तो फायदा उठा लें। जो अध्यात्म हम सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने आपको इस आध्यात्मिक शिविर में बुलाया है, वह कैसा अध्यात्म है? उसके 3 फायदे हैं। सिद्धियां कितनी होती हैं? या 8 होती हैं, लेकिन ये 8 सिद्धियां और 9 रिद्धियां मेरी समझ में नहीं आती। मेरी समझ में तो 3 सिद्धियां आती हैं, और ये सुनिश्चित रूप से मिलती हैं। 8 सिद्धियों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि इससे हवा में तैरना आ जाता है। हाँ गुरुजी, सिद्धियों से चमत्कार आते हैं। 8 सिद्धियां 9 निधियां होती हैं। अच्छा, तो आपका मतलब हवा में तैरने से है? मित्रों, आप जमीन पर चलिए, जमीन पर चलिए, हवा में तैरना बंद कीजिए, देवलोक जाना बंद कीजिए, सिद्धियों का ख्वाब देखना बंद कीजिए। आप जमीन पर आइए और जमीन पर चलना शुरू कीजिए, ताकि वो अध्यात्म मिल सके जो कि हमारे लिए संभव है, स्वाभाविक है, जो कि हमको मिल सकता है, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। ऐसा अध्यात्म लेने में आपको हर्ज है क्या? हवाई उड़ान आपको क्या दे सकती है? आपको हवा ही मिलनी चाहिए। इससे आपको क्या फायदा है? मरने के बाद हमको मुक्ति मिलनी चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए। मरने के बाद क्यों? यदि इसी जीवन में, इसी जन्म में और अभी स्वर्ग और मुक्ति मिल जाए तो क्या हर्ज है आपको? क्या हर्ज है आपको? नहीं साहब, कोई हर्ज नहीं। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि भगवान मरने के बाद मिले? अभी क्यों नहीं मिले? नहीं साहब, भगवान तो धर्मलोक में रहता है, वैकुंठ लोक में रहता है। चलिए हम आपको दूसरा फायदा करा दें और भगवान से आपको अभी मिला दें, तो कोई हर्ज है आपको? साहब, वो तो और भी अच्छा है। आप वही क्यों नहीं करते? मित्रों, आप नगद धर्म को ग्रहण कीजिए और उसकी कीमत चुकाइए। नगद धर्म कैसा होता है? जो ध्यान हम आपको सिखाना चाहते हैं,
उसमें 3 सिद्धियां हैं। चौथी सिद्धि तो उसका ब्याज है। मूलधन वह होता है जिसे बैंक में जमा कर देते हैं। ब्याज क्या होता है बेटे? ब्याज वह धन होता है जो आपके जमा पूंजी पर 8-10% के हिसाब से अतिरिक्त रूप में मिलता है। अपना रुपया हमारे बैंक में जमा कर जाइए, हम आपको और भी नफा दे देंगे। क्या नफा दे देंगे? हम आपको ब्याज दे देंगे। ब्याज हमारा रुपया नहीं, हाँ ब्याज आपका तो नहीं है पर हम आपको दे देंगे। कौन सी वाली ब्याज है जो आप चाहते हैं? वह मूलधन नहीं है, ध्यान रखें। अध्यात्म नगद धर्म है, मूलधन है, रिद्धियां सिद्धियां इसकी ब्याज है। साथियों, इस तरह का अध्यात्म हम आपको सिखाना चाहते हैं। उसके लिए हम आपको तरीके बताएंगे, उसकी साधना सिखाने का ही हमारा उद्देश्य है। उसके लिए ही आपको बुलाना पड़ता है। आप न सीखें, न समझें तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप पर तो गलत फहमियां हावी होती जा रही हैं। इन गलत फहमियों को जब तक न निकालूं तब तक वास्तविकता आपको कैसे बताऊं?